नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से जो हम विषय पढ़ेंगे वो हैं जीवन कौशल शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, जीवन कौशल शिक्षा, जिसमें 3 मुख्य इकाइयाँ हैं। सबसे पहली इकाई जो है वो है स्वयं की पहचान एवं संबंध कैसे बनाएं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है दूसरी इकाई स्वास्थ्य के महत्व की समझ, और तीसरी इकाई है मेरा भावी जीवन। ये 3 इकाई हैं। इनके अंदर कुछ टॉपिक हैं और उन टॉपिक को हम क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले जीवन कौशल शिक्षा है क्या, उसका एक परिचय के रूप में हम इस बुक में जो दिया हुआ है उसी के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक एक एक लेंगे। तो परिचय हम शुरू करते हैं। जीवन कौशल अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए ऐसी क्षमताएं हैं जो कि व्यक्ति को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी रूप से सामना करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। जीवन एक अनुपम उपहार है, अतः जीवन को विविध कौशलों से युक्त कर जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि सृजन होता है। जीवन कौशल की शिक्षा देने का कार्य शिक्षा जगत का है। शिक्षा जगत में जीवन कौशल की अपनी विशिष्ट अवधारणा है। वह शिक्षा जो शिक्षार्थियों को समाज उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी और संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी बना सके। व्यक्ति के चहुमुखी विकास से शिक्षा व शिक्षालयों को सार्थकता प्रदान कर सके। व्यक्ति को घर, परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व से अपनत्व का एहसास करा सके। अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान कर सके। जीवन के संघर्षों को समझने और उनसे जूझने की क्षमता प्रदान कर सके। जीवन की आपत्तियों से घबराकर कायरों की तरह पलायन करने की अपेक्षा विवेक सम्मत सामना कर सके। यही है जीवन कौशल शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, जीवन कौशल शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें जीवन में संघर्ष कैसे करना है, मुसीबतों का सामना कैसे करना है। हम आगे बढ़ेंगे। आज पहला दिन है और इस बुक के बारे में हम जितना भी इंट्रोडक्शन जो है, परिचय है, उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम क्या सीखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः जीवन कौशल शिक्षा अर्जित ज्ञान, आत्मावलोकन, चिंतन, रचनात्मकता के माध्यम से जीवन से जुड़े तनावों, भावनाओं व संवेदनाओं के साथ समन्वय एवं संतुलन पैदा करने की क्षमता प्रदान करती है। जीवन कौशल शिक्षा से संप्रेषण एवं अंतर्व्यक्तिगत संबंधों से आशाजनक परिवर्तन आता है। समस्या समाधान, विवेक सम्मत निर्णय और पहल दक्षता आदि जीवन कौशल शिक्षा की देन है। जीवन का एकांकीपन संतुष्टि प्रदान करने वाले रचनात्मक कार्यों से परिपूर्ण होता है, न कि भौतिकता की चकाचौंध से। स्वयं के बारे में चिंतन, परिवार, समाज के बारे में चिंतन तथा चिंतन के पश्चात सही निर्णय लेने की क्षमता जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करती है। यहाँ पर 2 लाइनें दी हुई है। थोड़ी सी मेहनत करे, चिंतन भी हो साथ, जीवन कौशल सहज ही आ जाएगा हाथ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। परिचय में और क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे हम टॉपिक शुरू करेंगे वहाँ आपको पता चलेगा कि इस बुक को कितना अच्छे से बनाया गया है विशेषज्ञों द्वारा। पूरे मनोवैज्ञानिक तौर पर यहाँ पर इस बुक को बनाया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। मशीनी जीवन में दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने की अनुभूति में जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करती है। तदनुभूति जीवन कौशल शिक्षा का प्रतिफल है। अनन्य समस्याओं के समाधान की सार्थक व परिणामकारी तलाश जीवन कौशल शिक्षा में है। मूल्यों व संस्कृति की सुरक्षा के साथ अपेक्षित ज्ञान प्रदान करने की दक्षता जीवन कौशल शिक्षा में अंतर्निहित है। इस प्रकार जीवन कौशल शिक्षा शिक्षार्थी के लिए जानकारियों व दक्षताओं का प्रकाश स्तंभ है। दोस्तों, एक कहानी है यहाँ पर। उस कहानी के माध्यम से हम जीवन कौशल शिक्षा क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम समझेंगे। पहले हम उस कहानी को पढ़ते हैं। चलिए। एक पानी भरने वाले के पास 2 पित्तल के मटके थे, जिन्हें वहाँ लकड़ी के दोनों छोरों पर टांग कर अपने कंधे पर लकड़ी रखकर नदी से पानी भरकर लाता था। इनमें से एक मटके में छोटा सा छेद था, जिसमें से पानी निकलता था और घर पहुंचते पहुंचते वह आधा रह जाता। इस फूटे मटके को बहुत शर्म आती थी कि वह उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता जिसके लिए उसे बनाया गया है।
एक दिन उसने पनिहारी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम पूरा भर कर लाते हो और मेरे कारण वह आधा रह जाता है और तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जाती है। ऐसा कौन कहता है? मटका जो टूटा हुआ है। पनिहारी बोला कि जब हम नदी से घर तक आए तो रास्ते में ध्यान से देखना। अगले दिन मटके ने ध्यान से देखा तो पाया कि जिस ओर वह टंगा होता है उस ओर बहुत से रंग बिरंगे फूल खिले। तब पनिहारी ने बताया कि उसे मटके के छेद के बारे में पता था और इसी कारण उसने उस रास्ते में फूलों के बीज डाल दिए थे। प्रतिदिन पानी मिलने से फूलों के पौधे विकसित हो गए और उनमें फूल खिल गए। उस रास्ते पर उन रंग बिरंगे फूलों का खिलना उस टूटे मटके के बिना संभव न था। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि दुनिया में हर व्यक्ति का, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, संपूर्ण हो या विकलांग, सभी का किसी न किसी रूप में योगदान अवश्य रहता है। उसके योगदान के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए, उससे कार्य का संपादन कराने के लिए जीवन कौशल शिक्षा आधार है। दोस्तों, कितनी अच्छी कहानी थी कि एक टूटा मटका भी कहीं न कहीं फूलों को विकसित करने में अपना योगदान दे रहा है। तो इसी तरह अगर हम व्यक्ति को सही मार्गदर्शन और प्रेरित करें तो वह अच्छे से अच्छा कार्य का संपादन कर सकता है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल शिक्षा में इस बुक में और क्या दिया गया है परिचय में, उसी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जीवन कौशल शिक्षा व्यक्ति में एक ऐसी क्षमता विकसित कर सकती है जिसके द्वारा वह अपनी जिंदगी की आवश्यकताओं और चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना कर सकता है। दोस्तों, मैं इस लाइन को रिपीट करूंगा। जीवन कौशल शिक्षा व्यक्ति में एक ऐसी क्षमता विकसित कर सकती है। इस बुक में ऐसी क्या खास बात है जो कि व्यक्ति में क्षमता विकसित कर सकती है जिसके द्वारा अपनी जिंदगी की आवश्यकता और चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना कर सकता है। जीवन में असंख्य कौशलें होती हैं जिनकी प्रकृति व परिभाषा वातावरण व संस्कृति और परिवेश के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बुक में बताया गया कि जीवन में असंख्य कौशल होते हैं। बहुत सारी ऐसी स्किल है जिसको परिभाषित नहीं कर सकते, वो वातावरण, संस्कृति और परिवेश के अनुसार अलग अलग बदलते रहते हैं। फिर भी जीवन कौशल शिक्षा निम्नलिखित 10 प्रमुख कौशलों का एक समूह माना गया है जिसको हम पढ़ेंगे। स्वजागरूकता, प्रभावी संप्रेषण, विवेचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, तनावों से जूझना, तदनुभूति, अंतर्व्यक्तिक संबंध, सृजनात्मक चिंतन, निर्णय लेना और भावनाओं से जूझना। यदि हम अपने आसपास देखें तो पता चलेगा कि कुछ लोग जिंदगी में दूसरों की अपेक्षा अधिक सफल होते हैं। जीवन की परेशानियों से कुछ लोग घबराकर निराश हो जाते हैं, जबकि उन्हीं परिस्थितियों में कुछ लोग धैर्य की नाव में बैठकर किनारे तक पहुंच जाते हैं। इन व्यक्तियों में अंतर क्या है? अनेक जीवन कुशलताओं में से हम सब में कुछ कुशलताएं तो हैं, लेकिन बहुत सी कुशलताएं ग्रहण कर विकसित कर सकते हैं। इन कुशलताओं को पाने या बढ़ाने के लिए हमें सुरक्षित और अच्छे वातावरण तथा दूसरों के सहयोग की जरूरत होती है। स्वस्थ लोग ही किसी देश की सबसे बड़ी पूंजी है। पूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तौर पर स्वस्थ होना। इसके लिए हमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की जरूरत तो है ही, परंतु दूसरों के साथ संबंध जोड़ने और प्रभावी संप्रेषण या अपने बात कहने की कला की भी जरूरत है। सामाजिक कुशलताएं हमें परिवार, मित्रजन और समाज के वर्गों के साथ सकारात्मक काम करने में योगदान देती है। सोच समझकर निर्णय लेना और जिम्मेदारी से उन्हें निभाना अच्छे किशोर और नागरिक की पहचान है। चिंतन कुशलताएं जैसे स्वजागरूकता, विवेचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता हमें सही लक्ष्य की ओर जाने में मदद करती है। सामाजिक कुरीतियों को समझने और मिलकर निवारण करने में भी चिंतन कुशलताएं मदद करती हैं। किशोरावस्था में समूह दबाव के कारण गलत रास्ते पर जाने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में स्वयं की भावनाओं से जूझने, तनावों का सामना करने और न कहने की कुशलताएं आगे बढ़ने में सहायता होती है। हमारे वातावरण में कई संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनको प्रयोग करने के लिए जीवन कुशलताओं की जरूरत है। आशा की जाती है कि इस पाठ्यक्रम के द्वारा जीवन कुशलताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जीवन कुशल शिक्षा पाठ्यपुस्तक
आपके हाथों में है, यह आपके स्वाध्याय के लिए है, चिंतन के लिए, बार बार मनन के लिए। एक विशेष बात यह है कि यह केवल छात्र जीवन के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण जीवन के लिए है। जीवन की आवश्यकताओं, चुनौतियों और समस्याओं के समाधान के लिए यह एक सशक्त कुंजी है। इस किताब का अध्ययन आपको स्वयं करना है। इस किताब में दी गई शिक्षण सामग्री और संदेशों को व्यवहारगत बनाने हेतु अध्यापक आपके साथ अभ्यास एवं गतिविधियाँ करवाएंगे। उन गतिविधियों का पुनर्बलन के लिए यह किताब आपको मदद करेगी, आपको सशक्त बनाएगी, आपका हौसला बुलंद करेगी। यानी कि विद्यार्थियों को स्वयं ही इस बुक को पढ़ना है। शिक्षक उनको सहायता करेंगे कि किस तरह इस बुक की सहायता से हम अपने लाइफ में, अपने स्वभाव में कैसे बदलाव ला सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में कैसे, अपनी डेली हैबिट में कैसे बदलाव ला सकते हैं, उसी के बारे में आपको टीचर मार्गदर्शन देंगे और आपको स्वयं इस बुक को पढ़ना है। संपूर्ण व्यक्तित्व की राह, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है परिचय के अंदर ही। चलिए हम उसको पढ़ते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अपने जीवन में आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहता है। प्रकृति ने हर मनुष्य को अपार क्षमताएं दी हुई। ईश्वर या प्रकृति प्रदत्त इन आंतरिक शक्तियों एवं ज्ञान का उपयोग यदि व्यक्ति समग्रता से कर ले तो वह विश्व की प्रथम प्रतिभा बन सकता है। ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, व्यवसाय आदि विकास के किसी भी क्षेत्र में यदि आप प्रथम पुरुष बनना चाहते हैं तो आपको जीवन में प्रतिपल जागरूक रहकर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। इन्हीं जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आपका ध्यान निम्नलिखित विचारों के माध्यम से केंद्रित करना चाहते हैं। इन बातों को अपनाकर आप निश्चित रूप से एक दिन आप महान बनकर देश का सिर गर्व व स्वाभिमान से ऊंचा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो विचार है वो है निरंतर कठोर परिश्रम, सकारात्मक सोच, ऊंचे स्वप्न व पवित्र संकल्पों से ही व्यक्ति महानता के शिखर पर पहुंचता है। बिल्कुल सही। व्यक्ति जन्म से बड़े घर में पैदा होकर नहीं अपितु अपने पुरुषार्थ, संघर्ष, समर्पण, स्वाभिमान एवं कर्म से महान बनता है। परिश्रम से हम भाग्य को बदल सकते हैं, अतः प्रारब्ध से नहीं अपितु पुरुषार्थ से व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। सपनों की हकीकत में बदलने के लिए निरंतर कठोर परिश्रम करना पड़ता है। मातृभूमि, मातृभाषा, माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रभक्त एवं महान होता है। कितने अच्छे विचार हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र धर्म अर्थात देश के प्रति हमारा दायित्व सबसे बड़ा धर्म और राष्ट्रदेव ही सबसे बड़ा देवता है। देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। हम भारतीय हैं, मनुष्य हमारी जाति तथा मानवता हमारा धर्म है, यही हमारा परिचय है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या अन्य धर्मावलंबी। जीवन के हर प्रभात में हमारा एक नया जन्म होता है, अतः एक ही दिन में जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे यह जीवन एक स्वर्णिम इतिहास बने और हम देश के लिए कुछ करके जाएं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, निरंतर पुरुषार्थ, बड़ों के प्रति सम्मान एवं उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण से ही व्यक्ति को अपनी मंजिल मिलती है। भोग विलास एवं मौज मस्ती जीवन का उद्देश्य नहीं अपितु चरित्रवान, बलवान एवं विद्वान बनकर देश के लिए कुछ करके जाना, राष्ट्र का नाम ऊंचा करना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कभी भी निराश, हताश, उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति ही जीतता है। प्रतिकूलता में ही प्रतिभा उभरती है। अंधेरे के बाद ही प्रकाश आता है, पतझड़ के बाद ही बसंत का आगमन होता है। ऐसे ही पराजय के बाद विजय सुनिश्चित है। सदा प्रसन्नता, ऊर्जा, उत्साह एवं स्वाभिमान रखते हुए आगे बढ़ना, बाधाओं से नहीं घबराना, क्योंकि मनुष्यों में असंभव को भी संभव करने की अपार क्षमता है। हम ईश्वर की संतान हैं। हम अपने पुरुषार्थ से इस विश्व में साम्राज्य की स्थापना करेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड हमारा है। हम अपने पिता की दृष्टि में पूर्ण विकसित होकर मानवता के लिए कार्य करेंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानना, जीवन में कितने ही प्रलोभन आए, राष्ट्र के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना। चोरी, हिंसा, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, जातिवाद एवं मजहबी संकीर्णता से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के लिए कार्य करना।
सदा स्वस्थ रहने के लिए नित्य प्रति आसन प्राणायाम आदि योगाभ्यास, संतुलित भोजन, व्यसन रहित जीवन एवं सदाचार का पालन जरूरी है। दोस्तों, मैंने इस बुक की जो परिचय के बारे में आपको बताया या पढ़ा मैंने, तो आपने देखा होगा कि हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं, कैसे स्वस्थ रहें, अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए अपना जितना भी हो सके योगदान दें। इस बुक के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व कैसे विकास हो सके उसके बारे में हमें इस बुक से सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। परिचय में आपको थोड़ा सा बोर लगा होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि इस बुक में क्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास अगर ये बुक है तो आप भी पढ़िए और सीखिए कि क्या मैं इस बुक से सीख सकता हूँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।